नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के बारे में, क्योंकि आपका कहा जा रहा है कि 2027 में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और 2027 में भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक कोट के साथ आज मैं शुरुआत करना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि ये कल ही मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि ये इतना प्राउड मोमेंट है कि इंडिया इस तरीके से अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। चांद तक हम पहुंच चुके हैं, चांद के हम उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां तक अभी कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। सो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों के झंडों पर चांद होता है और कुछ का झंडा यहाँ चांद पर है। तो ये वही बात हो गई। आप सभी इंडिकेशन को समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई को भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान के बारे में यहाँ पर जानकारी दी। सारे महत्वपूर्ण काम भारत जो है वो 7 मई को ही कर रहा है। कहा कि ये मिशन 2027 की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये घोषणा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो शॉर्ट फॉर्म में है, इसके द्वारा चलाए जा रहे गगनयान परियोजना के संदर्भ में आपकी की गई है। ठीक है, जो भारत को अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करने के कदम में एक कदम करीब लेकर के जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के दौरान की, जिसमें उन्होंने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा और इसके महत्व पर जोर दिया है। इन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ मिलकर के उच्च मानकों तक अपने आप को पहुंचाने का प्रयास है कि भारत उस लेवल पर खड़ा है जहां पर दुनिया के बड़े देश हैं और वहां तक भारत पहुंचने का दम रखता है, ये बताना है इससे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। गगनयान मिशन की प्रगति और योजनाएं। इसरो के अध्यक्ष हैं कौन? वी नारायणन। और गगनयान परियोजना की प्रगति पर इन्होंने जानकारी दी है। इन्होंने बताया है कि गगनयान मिशन का पहला मानव रहित मिशन 2025 के अंत तक प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। तो ये कैसा होगा? मानव रहित मिशन होगा। और जो मानव सहित मिशन होगा, मानव युक्त, यानी कि वो आपके 2027 में होने वाला है। ठीक है, मिशन को प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है कि ये जब जाएगा 2025 में, तो इससे पता चलेगा कि भाई जब मानव युक्त हमें मिशन भेजना है तो उसके लिए क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, किन किन बिंदुओं का हमें खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए एज अ ट्रायल अभी एक काम किया जा रहा है। इसके बाद 26 में 2 अन्य मानव रहित मिशन प्रक्षेपित किए जाएंगे, 2 जो कि सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, आगे आते हैं। इसरो के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि गगनयान का पहला मानव युक्त मिशन 2027 की पहली तिमाही में हो जाएगा, यानी कि मान के चलो कि मार्च में आपका ये मिशन जाएगा, जब भारत अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजेगा। एंड दैट वाज द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कि भैया हम भी अब हैं, हम भी मानव युक्त जो मिशन है वो भेज सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नासा ही ऐसा नहीं कर सकता है, इसरो भी कर सकता है। पहले मानव रहित मिशन में रोबोटिक व्योममित्र को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की योजना है, जो मानवीय अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति को सही करने और मिशन की तैयारी को परखने के लिए काम किया जाएगा। तो पहले इसमें रोबोटिक व्योममित्र भेजा जाएगा, रोबोट एक तरीके से भेजा जाएगा, उसके बाद इंसान भेजे जाएंगे ताकि अगर कोई समस्या हो, जो चीजें उसको तो परख सके। गगनयान परियोजना और भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। गगनयान परियोजना आखिर क्या हो जाती है? तो देखिए, गगनयान भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। सबसे पहले तो कैसी है? मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान परियोजना, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। 15 अगस्त 2018 को अगर आपको याद हो तो भैया यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने लाल किले में इस बात का ऐलान किया था। तब से ये लक्ष्य जो है हमारा शुरू कर दिया गया है 2022 तक पहला मिशन, लेकिन कोविड-19 और तकनीकी कारणों के कारण इसको 2027 तक हमें खींचना पड़ा। ठीक है, गगनयान परियोजना के उद्देश्य तो मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता युक्त राष्ट्र बनना है, स्वदेशी तकनीकों को विकसित करना है, क्रू मॉड्यूल, जीवन समर्थन प्रणाली आदि भविष्य के अभियानों जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा मिशन, इसको हमें यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर रखना है। अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यहाँ पर भारत को बढ़ानी है। प्रमुख तकनीकी घटक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो कंपोनेंट्स, क्रू मॉड्यूल, अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला जो कैप्सूल है ये बनाया जाएगा। सेवा मॉड्यूल, ऑक्सीजन, ताप नियंत्रण, ईंधन आदि के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ताकि वहां पर कोई समस्या उत्पन्न ना हो। क्रू एक्सपेस सिस्टम, आपातकाल में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का सिस्टम वो विकसित किया जाएगा। लॉन्च व्हीकल, GSLV मार्क 3
LVM-3 यहाँ पर होने वाला है। अब व्योममित्र रोबोट ह्यूमैनॉइड रोबोट परीक्षण मिशनों के लिए उपयोग किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु के पास विशेष परीक्षण केंद्र में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि ऊपर भैया जाओगे तो भैया कैसे कैसे रहना है, ठीक है। मानव युक्त मिशन योजना, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट LEO में भेजा जाएगा। अवधि 5 से 7 दिन वो वहां पर रहेंगे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इसका प्रक्षेपण होने वाला है LVM-3 के द्वारा, ठीक है। गगनयान मिशन की समय सीमा, तो देखो भैया, पहला मानव रहित मिशन आपका जो आएगा 2025 में आएगा व्योममित्र रोबोट के साथ, दूसरा तीसरा 2026 में आने वाला है, और इसके बाद तीसरा मानव युक्त मिशन जिसमें 3 यात्री होने वाले हैं 2027 की पहली तिमाही में होगा। व्योममित्र अर्ध मानव रोबोट जिसे मानव रहित मिशनों में भेजा जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका बनाया जाएगा। कार्य क्या होगा, ये वहां पर जाकर के वातावरण देखेगा, बटन संचालन जैसे इसको इसके अंदर डिजाइन किया जाएगा भैया, फीड किया जाएगा, वो सब करेगा और संदेशों का आदान प्रदान करेगा वहां से जाकर के। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और अंतरिक्ष अनुसंधान इकाइयों को ऊंचाई पर पहुंचाएगा। अंतरिक्ष और रक्षा दृष्टिकोण से बात कर ले तो भारत की अंतरिक्ष आधारित रक्षा क्षमता में वृद्धि करेगा और स्पेस डिप्लोमेसी के तहत अन्य देशों को ये सहयोग देगा। वैश्विक दृष्टिकोण से बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बनेगा जिसके पास ये पावर होगी कि वो मनुष्यों को अंतरिक्ष तक भेज सकता है। अभी तक ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा था, अमेरिका, रूस और चाइना कर रहे थे। एंड वी आर द थर्ड कंट्री, फोर्थ कंट्री जो कि अब अंतरिक्ष पर जा सकते हैं। ऐसे भविष्य की योजनाएं क्या है, मानव युक्त मिशन 2027 है, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाना है 35 तक, मानव को चंद्रमा पर भेजना है 2040 तक, और G20 उपग्रह शीघ्र ही आपका ये लॉन्च होने वाला है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो भैया वैश्विक स्तर पर एक नए दृष्टिकोण को ये जन्म दे देगा और हम अपना लोहा मनवा लेंगे इंटरनेशनल लेवल पर कि इंडिया कहीं से भी पीछे नहीं है, जिसमें भारत अपने विकास और अन्वेषण में दूसरों पर होड़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम खुद अपनी चीजें डेवलप कर रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर स्वदेशी रूप से काम करेंगे हम और अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। भारत की इस योजना को लेकर के पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो वैश्विक मंच पर भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के योगदान को मजबूत करेगा। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से व्योममित्र क्या है, एक नया रोबोट, एक अंतरिक्ष यात्री, एक मानव रहित यान या फिर एक अर्ध मानव रोबोट, ठीक है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।